ठीक है। तो ये आपके सामने आप इस टॉपिक को देख सकते हैं, उद्देश्य प्रस्ताव, ऐतिहासिक प्रस्ताव। 3 नंबर का क्वेश्चन है। पंडित नेहरू द्वारा प्रस्तावित 13 दिसंबर 1946 का प्रस्ताव स्वीकार किया गया था। इस प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को। ठीक है। तो हमारे सामने प्रश्न ये आता है कि उद्देश्य प्रस्ताव एक ऐतिहासिक प्रस्ताव था, बताइए। कक्षा 12 यानी क्लास 12 का हिस्ट्री का जो लास्ट चैप्टर है, फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान निर्माण, उसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। तो वाई द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वाज द हिस्टोरिकल रेजोल्यूशन। उद्देश्य का प्रस्ताव एक ऐतिहासिक प्रस्ताव क्यों है? तो महत्वपूर्ण बिंदु मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं। सबसे पहली बात कि किसने इसको प्रस्तुत किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तावित किया गया था उद्देश्य का प्रस्ताव को। और उद्देश्य का प्रस्ताव ऐतिहासिक प्रस्ताव था क्योंकि इसे महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर संविधान के मूल आदर्शों की जानकारी दी गई है। जो भारत का आज का संविधान है उसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं? समानता, स्वतंत्रता, लोकतंत्र, गणतंत्र यानी गणराज्य, संप्रभुता वगैरह। तो उस पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जब संविधान बन ही रहा था, 9 दिसंबर 1946 को पहली मीटिंग हुई थी, तो 13 दिसंबर को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में एक प्रस्तावना, एक उद्देशिका प्रस्तुत की कि ये उद्देशिका है, ये ऑब्जेक्टिव है, इस पर हम काम करेंगे। उसमें उन्होंने क्या बोला कि जो भविष्य का भारत होना चाहिए इस संविधान के अनुसार कैसा होना चाहिए? स्वतंत्र, संप्रभु, गणराज्य। यानी कि भविष्य का भारत स्वतंत्र होगा, संप्रभु होगा, गणराज्य होगा। यह पंडित जवाहरलाल नेहरू की उद्देशिका प्रस्ताव की प्रमुख विशेषता है कि भविष्य का भारत स्वतंत्र होगा, किसी अन्य राष्ट्र के दबाव में नहीं होगा, यह पूर्णतया आज़ाद होगा, ब्रिटेन के प्रभाव में नहीं होगा। दूसरा, संप्रभु होगा। संप्रभुता का मतलब होता है जब कोई राष्ट्र किसी अन्य राष्ट्र के प्रभाव में न हो, किसी अन्य शक्ति के अधीन न हो, किसी अन्य देश के अधीन न हो, तो वह संप्रभुता कहलाती है। जब कोई भी देश अपनी निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र होता है तो उसे संप्रभु राष्ट्र कहा जाता है। तो भारत भविष्य में स्वतंत्र होगा और संप्रभु होगा, वह अपने निर्णय स्वयं लेगा। गणराज्य, भारत एक गणराज्य होगा, यह कहना था पंडित जवाहरलाल नेहरू का उद्देश्य का प्रस्ताव में। गणराज्य का मतलब जहाँ पर लोग अपने प्रतिनिधि को खुद चुनेंगे और शासन का प्रमुख भी आम लोगों में से होगा। शासन का प्रमुख यानी कि जो राष्ट्राध्यक्ष होगा वो आम जनता में से चुना जाएगा, वह गणराज्य होगा। यानी गणों का ही राज्य है या लोगों का ही राज्य है, यानी कि यह लोकतांत्रिक राज्य होगा। यह पंडित जवाहरलाल नेहरू के उद्देश्य का प्रस्ताव की एक प्रमुख विशेषता है। दूसरा बिंदु यहाँ पर आता है कि समानता। पंडित जवाहरलाल नेहरू के संविधान सभा के अंदर दिए गए प्रस्ताव की प्रमुख विशेषता है समानता का सिद्धांत। उन्होंने वहाँ पर समानता की बात की है। समानता में बात की है उन्होंने तो कि सभी लोगों को वहाँ पर राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक समानता भारत में दी जाएगी भविष्य में। यह ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन यानी उद्देश्य का प्रस्ताव में दिया गया था। तो समानता में आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक समानता, इसी के आधार पर आज भारत में देख सकते हैं विभिन्न प्रकार की योजनाएं सरकार चलाती है। आर्थिक हो, चाहे राजनीतिक हो, सामाजिक हो, या चाहे आरक्षण की बात हो या छुआछूत का अंत करने की बात हो, तो सब इसी समानता के अंतर्गत आ जाते हैं। ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे अन्य बिंदुओं की, अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर एक बिंदु आप देख सकते हैं, रक्षात्मक प्रावधान। रक्षात्मक प्रावधान का मतलब क्या होता है? सेफ गार्ड्स। ठीक है। प्रोटेक्टिव प्रोविजंस, यानी कि रक्षात्मक प्रावधान की जरूरत किसके लिए थी? तो रक्षात्मक प्रावधान की व्यवस्था अल्पसंख्यकों, पिछड़े वर्गों, दलितों और आदिवासियों के लिए की गई थी। यह माना जा रहा था कि जब भारत आज़ाद हो जाएगा तो शायद अल्पसंख्यकों के साथ न जाने कैसा व्यवहार हो, उनके अधिकार उनको मिल पाएँ कि नहीं, पिछड़ों के लिए अधिकार मिल पाएंगे कि नहीं, दलितों को मिल पाएंगे नहीं, आदिवासियों को मिल पाएंगे नहीं। तो भारतीय संविधान के उद्देश्य का प्रस्ताव जो कि जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत की थी, उसमें रक्षात्मक प्रावधान दिए गए हैं भारत के अल्पसंख्यकों के लिए, मुख्य रूप से मुसलमानों, सिखों, क्रिश्चियन जो ईसाई हो गए, जैन, बौद्ध, इन लोगों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए विभिन्न रक्षात्मक प्रावधान किए गए। इनके लिए पिछड़े जो लोग इस देश के अंदर, उनके लिए प्रावधान किए गए, दलितों के लिए विशेष रूप से प्रावधान किए गए हैं और आदिवासी लोगों के लिए भी रक्षात्मक प्रावधान उनके हितों की रक्षा के लिए किए गए हैं। दूसरी बात आती है स्वतंत्रता की। संविधान सभा में प्रस्तुत किया गया जो उद्देश्य का प्रस्ताव है, उसकी एक और विशेषता, वहाँ पर स्वतंत्रता का एक सिद्धांत दिया गया है, जिसमें यह बोला गया कि सभी लोग अपने अभिव्यक्ति की आज़ादी के लिए स्वतंत्र होंगे, अपने विचार प्रकट करने के लिए लिखकर बोलकर वो आज़ाद होंगे, अपना मत, अपना धर्म, जो भी संप्रदाय का वो मानते हैं वो मान सकते हैं और अपने धर्म को फॉलो कर सकते हैं। यह स्वतंत्रता इस देश में दी गई है, विभिन्न प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। तो ये भी एक महत्वपूर्ण विशेषता पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा दिए गए उद्देश्य का प्रस्ताव की है। अन्य विशेषता में न्याय। न्याय भी पंडित जवाहरलाल नेहरू के उद्देश्य का प्रस्ताव का एक महत्वपूर्ण बिंदु है, जिसमें कहा गया है कि भारतीय नागरिकों को बाद में सामाजिक न्याय
दिया जाएगा। सामाजिक न्याय का मतलब वही होता है कि जो इस देश के अंदर लोग पिछड़े रह गए, उनका शोषण हुआ, उनको पर्याप्त मात्रा में उनके अधिकार नहीं मिले, तो उनको अब सामाजिक रूप से न्याय दिया जाएगा, उनको यहाँ पर कुछ सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। सामाजिक न्याय के एक अंग के रूप में आरक्षण भी कार्य करता है। मुझे लगता है कि मैं आपको काफ़ी हद तक इस टॉपिक को समझा पाया हूँगा। कहीं पर आपको समस्या आती है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि अच्छे से अच्छा वीडियो बनाने की कोशिश करूँ। आपके सुझावों का मैं स्वागत करूँगा। धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए।